कुछ लोग मात्र धन के पीछे भाग करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। ये नहीं, धन नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए, बहुत कमाना चाहिए, लेकिन साथ में और चीज़ें हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। साथ में सब चीज़ों को साथ ले करके चलना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। नींद का संतुलन, भूख का संतुलन, समाज का संतुलन, पढ़ाई का संतुलन, धन का संतुलन, परिवार का संतुलन, दोस्तों मित्रों का संतुलन, धर्म का संतुलन, ध्यान का संतुलन और आध्यात्म का संतुलन, सब प्रकार का व्यापार से लेकर के और जीवन तक जब मानव प्रत्येक चीज का संतुलन बनाएगा तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। जिस प्रकार से एक गाड़ी तैयार होती है, मैंने तैयार होती गाड़ियां देखी, तो जब वो तैयार करते हैं उसकी प्रत्येक एक एक चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं। पहले उसकी बाहर से बॉडी तैयार की जाती है, फिर उसमें इंजन फिट किया जाता है, फिर उसमें पुर्जे फिट किए जाते हैं, गियर बॉक्स लगाया जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वायर लगाई जाती है, फिर उसके खिड़की दरवाजे लगाए जाते हैं, कलर किया जाता है, उसके टायर फिट किए जाते हैं। एक एक चीज को बड़ी सलीके से उसमें सेट किया जाता है। सारी चीजें मिल करके वो गाड़ी तैयार होती है। अगर उसमें फिर वो चेक होने के लिए जाती है, अगर उसमें एक भी चीज की कमी हुई, क्या वो गाड़ी चल पाएगी? उसी प्रकार से ये जीवन उस परमात्मा ने आपको दिया है कि आप सब चीज़ों का बैलेंस बनाते हुए, सब चीज़ों को समझते हुए, सब चीज़ों को जानते हुए आप उसको समझ करके और सब चीज़ों को साथ ले करके समय अनुसार प्रत्येक चीज़ को जीवन में उपयोग करें। लेकिन हम उन चीज़ों का उपयोग ना करके हम दौड़ भाग करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी उसी चीज़ों को समझाने के लिए, उन्हीं चीज़ों को दर्शाने के लिए अलग अलग जगह इस प्रकार के कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन किए। इसी कारण से उन्होंने अलग अलग जगह पर किए कि हरिद्वार से लेकर के, पूर्व से लेकर के, फिर अब जहाँ चल रहा है प्रयागराज, आगे उज्जैन, फिर नासिक महाराष्ट्र में, कि पूरा क्षेत्र ले लिया हर जगह के लोगों को समझाने के लिए कि कुछ जीवन को समझें, सार को समझें। ये नहीं कि वहाँ मात्र बस लोग नहाने के लिए जाते हैं, या जो ये ऋषि मुनि आए हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं कि अखाड़ों वाले और शंकराचार्य मात्र यही आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये पहले संतों के लिए जो गुफाओं के अंदर रहते थे, कंदराओं के अंदर रहते थे, वो सब के सब एक जगह के ऊपर बरसों बरसों तपस्या करते थे कि 3-4 साल तपस्या की, कुछ दिन के लिए लोगों के अंदर आए, कुछ उपदेश करना है, कुछ पाया है उन्होंने, संसार को बांटना है, कुछ खोज की है। कुछ साधक लोग जो सिद्ध नहीं हुए वो सिद्धों की तलाश में, और संसार के लोगों को, गृहस्थी लोगों को आशीर्वाद के लिए, और कुछ जो गृहस्थ में सिद्ध हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सन्यासी ही सिद्ध होते हैं। जो गृहस्थ में जिन्होंने प्राप्त किया, बराबर की मात्रा है दोनों की, कि ये
बस ये नहीं कि आप लोग देख रहे सन्यासी इसी दिन, नहीं, आज भी ऐसा नहीं है, आगे भी ऐसा नहीं होगा। जितने सन्यासी सिद्ध होते हैं इतने ही गृहस्थ सिद्ध होते हैं, लेकिन हम समझ पाना हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात होती है, क्योंकि वो लोग हमारे पैमाने में फिट नहीं बैठते। पैमाना किस प्रकार का? क्योंकि हमने आध्यात्म को भी पैमाना मान लिया। पहले लोग गुरु बनाते थे ज्ञान देख करके, नाम देख करके, पहचान देख करके, शब्द की, वस्त्रों की नहीं, शरीर की नहीं, धर्म की नहीं, जाति मजहब की नहीं, शब्द की पहचान करके। अब हमने अपने पैमाने बना लिए कि हमारे गुरु के ऐसे वस्त्र होने चाहिए, ऐसे केस होने चाहिए, ऐसा रहन सहन होना चाहिए, नंगे पैर रहना चाहिए। हमने अपने 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 सबने अपने बना रखे हैं पैमाने, और उन पैमानों के ऊपर हम तोलते हैं कि कम से कम कितना पढ़ा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, पढ़ाई के बिना समझ नहीं होती, किताबों की अच्छी जानकारी चाहिए, अच्छी तरह प्रवचन भी करना आना चाहिए, संगीत हो जाए तो और भी अच्छी बात है, पुस्तकों का अच्छी तरह से ज्ञान हो, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान हो, व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो। हम ये चीज़ों में ढूंढते हैं अपने गुरु को, लेकिन गुरु वो तत्व नहीं जिसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग शरीरों को देख रहे हो, वेश को देख रहे हो, ख्याति को देख रहे हो। और आजकल तो मुझे 2 साल पहले ही एहसास हुआ कि लोग गुरु को भी ये देखते हैं इसके पास क्या क्या है, कौन सी गाड़ी है, पैसे हैं नहीं हैं, क्या कर चल रहा है। मुझे 2 साल पहले ये एहसास हुआ कि एक ने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा ये भी देखते हैं लोग, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि ये देख करके भी लोग गुरु से प्रभावित होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि गुरु कितने समर्थ गुरु होंगे जिनके पास हम पहुंच नहीं पाए। और गृहस्थी को हम कैसे गुरु मानेंगे? उसके तो चारों तरफ बच्चे लिपटे हुए दिखाई देंगे, वो तो बेचारा काम करता हुआ दिखाई देगा, वो तो घर रहता हुआ दिखाई देगा, वो तो भैंस का दूध निकालता हुआ भी दिखाई देगा, वो तो खेत में जाता हुआ भी दिखाई देगा, वो तो सारा सब कुछ आप लोगों के बीच रहते हुए कर्म करते दिखाई देगा, वो तो मेहनत करते हुए भी दिखाई देगा, वो तो ये भी है लगेगा कि इसका तो दिमाग चल चुका है, पूरा दिन भागता दौड़ता रहता है, शाम तक 500 रुपये का भी काम नहीं करता, कि पूरा दिन बैठा रहता है, इसके तो कुछ पता ही नहीं। तो वो हमारे पैमाने के अंदर फिट नहीं बैठते वो लोग, क्योंकि वो तो मस्त होते हैं। कोई बच्चा मिला उसके साथ खेलने लगे, कहीं जा रहे हैं वहीं बैठ गए, कहीं जहाँ सत्संग की चर्चा विषय चल रहा है वहीं बोलने लगे, कोई भी बात चल रही है उन्होंने नाम का जिक्र शुरू कर दिया, परमात्मा का काम शुरू कर दिया, ध्यान की बताने लगे। वहाँ से लोग उठ लेते हैं कि अरे कहाँ आ गए। लेकिन जब वो शरीर छोड़ते हैं उसे पहले उनको अंदाज़ा होता है, वो बता भी देते हैं कि मेरा समय आ गया है, मेरा योग पूरा हुआ। मुझे मिले हैं ऐसे लोग जो लंबा तराटक करते थे, 18-18, 20-20 घंटे तराटक करते थे। ऐसे लोग मिले मुझे गृहस्थी में कि बैठ गए एक बार 10 घंटे एक ही आसन के ऊपर। सामने मैंने देखा है, देखा क्या, मेरे साथ बहुत मिले हैं, बात करने के लिए आए, उन्हें पता चला कि कोई किसी को
आसपास परमात्मा का एहसास हुआ, उन्हें परमात्मा मिला है और वो बोल रहे हैं कि हम परमात्मा मिला देते हैं। वो इसी खोज के अंदर आए कि अगर समर्थ हैं तो मेरा हाथ पकड़ लें, हम गुरु स्वीकार करेंगे। बहुत लंबी चर्चाएं हुई। वो परमात्मा जानता है सारी चीज़ें और वो लोग भी जानते हैं, अभी यहीं दरा के ऊपर ही हैं, गए नहीं हैं। तो इस प्रकार के लोग गृहस्थी में हैं जिन्हें साक्षात सब कुछ दिखाई देता है, दिव्य दृष्टि खुली हुई है, ब्रह्मांडों का आभास है, ब्रह्म को अनुभव किया है, सारी काल की चक्कर को जानते हैं, जिसको चाहे जब चाहे वहीं, ऐसे नहीं कि गर्दन हिला करके बात करते, नहीं, ध्यान में गए और बात कर ली। उनके लिए कुछ भी चीज़ें दुर्लभ नहीं, दूर नहीं। उन्हें पहले एहसास हो जाता है कर्म का कि मेरा कर्म यहाँ तक चलेगा और इसके बाद ऐसा शुरू होगा। सब कुछ उन्हें पता होता है। आप सब लोगों के बीच वो व्यक्ति रहते हुए भी अपनी स्थिति के अंदर स्थित हैं, लेकिन हम उन्हें ना समझ पाते हैं, ना मान पाते हैं, ना हृदय स्वीकार कर पाता है और उन्हें ऐसे ही हल्के में ले करके और दूर कर देते हैं। तो वो सब के सब लोग इकट्ठे होते हैं कुंभ के अंदर, आपस में किसी भी प्रज्ञान के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, चढ़ाई के माध्यम से। शास्त्रार्थ मात्र शब्दों से नहीं होता। शास्त्रार्थ इतना ही नहीं है कि बस बातें हो गई और पुस्तकों के उदाहरण हुए और हार जीत हुई। ये विद्वानों का शास्त्रार्थ है, ज्ञानियों का शास्त्रार्थ, सिद्धों का शास्त्रार्थ अलग होता है। उनमें शास्त्रार्थ की आवश्यकता कम ही होती है, क्योंकि वो एक दूसरे की चढ़ाई को देख लेते हैं। ध्यान में चढ़ाई का पता चल जाता है और वो उस दरबार से आते जाते मिलते रहते हैं, एक दूसरे से पास से गुजरते हैं, वाइब्रेशन टकराते रहते हैं। तो जब ध्यान में जाते हैं, जब हम साधना काल में थे तो लोग हमें देख करके बताते थे कि ये कहीं भी कोई साधु, महात्मा, गृहस्थी, ध्यान करने वाले लोग, हम ऐसे ही कहीं से भी निकलते, लोग देखते ही बड़े बड़े सिद्ध भी मिले हमें। उन्होंने हमें बताया और किसी को भी बताया कि ये हमें वहाँ दरबार से आते जाते दिखाई दिए हैं, ये वहाँ तक इनकी पहुँच है, दरबार तक। लोगों को यकीन नहीं होता था कि वहाँ तक कैसे पहुँच हो सकती है, क्योंकि आयु का बड़ा प्रभाव रहा। आप ये समझो, ये 20 साल पहले घटनाएं हुई होंगी, तो उस समय के ऊपर कौन समझ सकता था कि किस प्रकार से परमात्मा कोई तत्व होता है हमारे लिए, और कौन मान सकता था कि ये साधना इतनी आसान होती है। लेकिन धीरे धीरे इसको कोई रोक नहीं सकता। ये उस परमात्मा की ताकत है, उस अनंत की ताकत है। तो वो सिद्ध ध्यान के अंदर चढ़ाई करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए शब्द से शब्द टकराते हैं। ये वाणी वाले शब्द नहीं, सुरती वाले शब्द। थोड़ा गहरा विषय हो गया, आपको आलस भी आ गया होगा कि कहाँ कुंभ की बताने लगे थे और कहाँ ब्रह्म तक पहुँच गए। लेकिन ये सारा का सारा विषय वहीं का है जहाँ से शुरू किया था। तो सब के सब लोग मिलते हैं, अनेक प्रकार के मंथन से
उत्सर्वासव निकल के आया, कौस्तुभ मणि निकल के आई, ऐरावत हाथी, महालक्ष्मी, कामधेनु गायें, कल्प वृक्ष। इस प्रकार से वारुणी, सारंग धनुष, और ये देखो पंचजन्य शंख, बिल्कुल साफ स्पष्ट इशारे किए गए हैं। गोदन, गजदन, अशवदन, रतनदन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। बिल्कुल साफ बोला गया है कि ये सब की सब चीजें आएंगी, कि हाथ में धनुष आ जाएगा। आप देख लो धनुष किसको धारण करवाया गया है, कि सारंग धनुष किसको धारण करवाया गया है। बिल्कुल हमारे ऋषियों ने साफ लिख दिया, लेकिन हमने माना नहीं, हमने समझा नहीं कि अपने आप को उसको सौंप दो। निशाना साफ है, दूसरा कोई निशाना नहीं, उसके हाथ में अर्पण हो जाओ। आपको शंख सुनाई देंगे, आपको ध्वनियां सुनाई देंगी, नाद सुनाई देंगे, वहां भी मत रुकना। अंत में जब धन्वंतरी घड़ा लेकर के निकलेगा कि अमृत का, वो कौन है धन्वंतरी? वो वैदराज, जो आपका आत्मा का जो डॉक्टर है, जो गुरु होता है, वो अंतिम दर्शन उनके हैं, अंतिम साकार रूप उनका है, कि वो नजर आएंगे कि अमृत लिए हुए, और अंदर में जो अमृत है, जो ये घड़ा है, यहाँ अमृत स्थापित हो जाएगा, और वो सब कुछ भी ग्रहण नहीं करना। अमृत के अलावा वहां भी यही दिखाया कि अमर होने की लड़ाई है। आप विचार करो, सबकी आयु निर्धारित है, इंद्र की भी आयु निर्धारित है, वायुदेव की भी निर्धारित है, सबका सब कुछ निर्धारित है। फिर अमर कौन हुआ और युद्ध क्यों हुआ? बाहर के युद्ध को अंदर में सारा का सारा वर्णन कर दिया। तो अंदर में जब आप उतरोगे तो इन चीजों का आपको एहसास हो जाएगा निश्चित तौर के ऊपर। और जब आप वहाँ इतने संतों का समागम होता है